हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज के समय में ये जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, इस समय में लोगों को बेवकूफ बनाना और उनको ठगना बहुत आसान सा हो गया है। कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, थोड़े से पैसे आपके पास हों, आप अपनी जरा घूमने घामने की फोटोज या वीडियोस या कुछ ऐसा करते हुए जिसमें कि आपकी अमीरी झलकती हो, ऐसे कुछ वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दो। लोगों को बताना शुरू कर दो कि देखो मैं कितना अमीर हूं और ये अमीरी मेरे पास कैसे आई है। ये या तो क्रिप्टो से आई है, या फॉरेक्स से आई है, या शेयर मार्केट से आई है, या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान मैं नया लेकर के आ जाऊं, कोई एप्लीकेशन बना दूं। उसके अलावा आजकल ये कलर ट्रेडिंग चल रहा है, जिसमें कि आपने पिछले हफ्ते भी देखा कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे भी होंगी। तो इस तरह की चीजें मैं आपके सामने परोसूं और आपसे कहूं कि भैया ये बेस्ट प्लान है, मैं ऐसे ही पैसों से कमाता हूं, ऐसे ही पैसों से मैं यूएस, कनाडा, जर्मनी ऐसे देशों में घूमता हूं और लाखों करोड़ों रुपए का मेरी अर्निंग है और इन्हीं सब चीजों से मेरी अर्निंग है। तो यकीनन ये सब देखते हुए, बिना ये जाने हुए कि ये सब लीगल है, इलीगल है, पैसा कहां से आता है, कैसे मनी डबल हो जाएगा इतने दिन के अंदर, ये कुछ जाने बिना आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस दिखावे की दुनिया के भरोसे आप जाकर के सामने वाले को पैसे देकर के आ जाओगे। यही चल ही रहा है। पैसे लगाने से पहले लोग कुछ सोचते ही नहीं है। साइबर अपराध की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आज आप अखबार उठा करके देखिए, अब वो दिन गए जहां पर आपके खाते को ओटीपी लेकर के या लिंक से हैक करके, देखिए वो होता है, लेकिन ज्यादातर अपराध जो आज की डेट में हो रहे हैं, जो बड़े बड़े अमाउंट लोगों के जा रहे हैं, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्कैम में ही जा रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो के नाम पर हो, फॉरेक्स के नाम पर हो, या और दूसरी चीजें जो मैंने आपको बताई। तो ये इस तरह के जो मसीहा हैं, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि बड़ी बड़ी अपनी सेविंग्स दिखाते हैं, बड़ी बड़ी अपनी अच्छी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, महंगा फोन, महंगी गाड़ी, थारा पैसा थारी गाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, ये सब देख करके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और हजारों लाखों की तादाद में लोग इस तरह के लोगों को लाखों करोड़ों रुपए जो है दे करके आ जाते हैं। और तो और इंटरनेशनल लॉ भी इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है, जो कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्कैम्स फैला करके लाखों करोड़ों रुपए इंडिया से बाहर लेकर जाती है। खासकर चाइनीज कंपनी, मलेशियन कंपनी, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले भी आंकड़ा आया था कि इंडिया के अंदर 46% जो अपराध हैं, साइबर अपराध हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से होते हैं। अब मैं ये सब बता क्यों रहा हूं यार? दरअसल ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी हुई है, और वो गिरफ्तारी हुई है एक शख्स की जो कि 22-23 साल का लड़का है, जिसका नाम है शिवा साहू। तो शिवा साहू कौन है, पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार किया है, उसके गिरफ्तारी की जो कहानी है वो भी काफी दिलचस्प है। जब थोड़ा सा खंगाला तो पता चला कि शिवा साहू एक ऐसा नाम पिछले 3 महीने से बन गया था, जिसके बारे में चर्चा थी कि पिछले 1-2 साल के अंदर शिवा साहू ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी। वैसे तो शिवा साहू एक साधारण सा रायकोना जो गांव है सारंगढ़ भिलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रहता है, और वो अपने पिता के साथ बढ़ई का काम आज से 2 साल पहले किया करता था। यानी कि वो एक पेशे से एक बढ़ई है, जो कि वही लकड़ी का कारीगर है, और ये काम किया करता था। लेकिन अचानक से 2 साल के अंदर उसके पास अकूत संपत्ति आ जाती है। मेरे पीछे जो आप ये गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, जिसमें BMW से लेकर, मर्सिडीज से लेकर, जैगुआर से लेकर के और तमाम सारी महंगी गाड़ियां, महंगे ट्रैक्टर्स, महंगी स्पोर्ट्स बाइक, ऐसी कुछ मिला करके तकरीबन 25 गाड़ियों का साम्राज्य खड़ा कर लेता है, जो कि 2 साल तक बढ़ई का काम किया करता था, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर वो इतनी सारी गाड़ियां और तमाम सारी यानी कि करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। तो कहानी कहां से शुरू होती है? दरअसल मार्च 2024 में सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के अंदर आने वाले सरसेवा थाने में एक बंदा जाकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो बताता है कि शिवा साहू नाम के एक शख्स ने, जो कि रायकोना गांव का निवासी है, उसने उनके साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है, और जो ठगी की गई है वो की गई है क्रिप्टो करेंसी में मनी डबल स्कीम बता करके। यानी कि उनको ये बताया गया कि अगर आप आज 100 रुपए लगाते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर इसमें हम आपको 30% का रिटर्न देंगे, और 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हम आपको इसका पैसा डबल करके देंगे। ये किसके द्वारा दावा किया गया? शिवा साहू के द्वारा दावा किया गया। जब मामला खुला, पुलिस ने शिवा साहू को बुलाया थाने पूछताछ के लिए। जब शिवा साहू थाने पहुंचता है और पूछताछ जारी रहती है, ठीक उसी वक्त उस थाने का घेराव कर लेते हैं उसी गांव के 300 से 400 लोग, और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि हजारों लोग वहां पर थे जिन्होंने थाने का घेराव कर लिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शिवा साहू कितना ज्यादा फेमस हो चुका था, लोग उसको कितना ज्यादा चाहते थे, कितना बड़ा मसीहा उसको माना जाता था, जिसकी वजह से थाने में सिर्फ पूछताछ की वजह से ही 300 से 400 लोग थाने का घेराव कर लेते हैं, और मजबूरन पुलिस को जो है पूछताछ के बाद उसको छोड़ना पड़ा।
थाने से जब वो बाहर निकलता है तो वो कुछ इस तरह से निकलता है, इस अंदाज में निकलता है, महंगी गाड़ी का सनरूफ खोल करके, ऊपर एक नेता स्टाइल में माला डाल करके बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला उस गांव से निकलता है और बहुत ही आसानी से वो पुलिस की चंगुल से छूट जाता है। लेकिन उसके बाद से शुरू होती है पुलिस की कार्रवाई। उसके बाद ही चूंकि मामला चर्चा में आ चुका होता है, शिवा साहू जो है अपने गांव से फरार हो जाता है। तमाम सारे पत्रकार, तमाम सारे लोकल रिपोर्टर उस गांव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उस गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति शिवा साहू के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, और तो और रिपोर्टर्स को उस गांव के अंदर एंट्री भी बैन है। यानी कि उस गांव में शिवा साहू के अगेंस्ट आप कोई बात करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि इतने ज्यादा लोकल सपोर्टर शिवा साहू के हैं, जो कि 2 साल पहले तक महज एक बड़ा ही हुआ करता था, और 2 साल के अंदर अंदर उसका यह कहना है कि उसने क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों रुपए की संपत्ति और करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है वो अर्जित की हैं। अब मार्च में फरार होने के बाद लुका छुपी का खेल शुरू हो जाता है। पुलिस लगातार अलग अलग इनपुट्स के आधार पर शिवम साहू को खोजना शुरू कर देती है, और इसी बीच पुलिस ने उसके पिता को और उसके खास दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि शिवम साहू जो है, गांव के जितने भी लोग हैं, शिवम साहू सबको ये कहता था कि मैं क्रिप्टो करेंसी जैसी किसी चीज में इन्वेस्ट करता हूं और वहां से मैं लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाता हूं। और साथ में उसने स्कीम बताई। उसने कहा, जैसा कि मैंने बताया, कि 30% से लेकर के मनी डबल करके दूंगा। इस लालच में आकर, इस धोखे में आकर के उसके गांव के लोगों ने जैसे ही फसल बिकती थी, सारा पैसा ला करके शिवा साहू को देना शुरू कर दिया। और बताया गया कि कई सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने कई एकड़ जमीन अपनी बेच बेच करके शिवा साहू को दे दी कि भैया तुम इस पैसे को डबल कर देना, हम तो आगे और खेत खरीद लेंगे। और ऐसा सिर्फ उसने गांव वालों के साथ नहीं किया, ऐसा उसने गांव से बाहर जबलपुर से लेकर बिलासपुर से लेकर के तमाम सारे आसपास के एरिया में वो धीरे धीरे फेमस हो गया। और पता ये चला कि रायकोना गांव में उसने अपना एक ऑफिस खोला, और उस ऑफिस में दिन रात भीड़ लगी रहती थी। पैसे लेकर के लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे कि भैया मेरा पैसा भी जमा कर लो, मेरा पैसा भी जमा कर लो। तो आप समझ सकते हैं, जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि 1000-1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य उसने 2 साल के अंदर खड़ा किया है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जो कुछ बताया है, जो कुछ बरामदगी हुई है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो 3 महीने की फरारी के बाद अचानक से पुलिस को एक इनपुट मिलता है। पुलिस को बताया जाता है कि इस तरह से फला फला जगह पर वो कॉफी पी रहा है, और उसके बाद उसका मूवी देखने का प्लान है। तो जो गांव के ही युवा है वो उससे इंस्पायर होते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसकी पूरी टीम बना लेते हैं। हालांकि इस फरारी के दौरान वो सारी टीम तितर बितर हो जाती है, ये सारे लोग डिसअपियर हो जाते हैं। पुलिस को इनपुट मिलता है, पुलिस उसको जहां वो कॉफी पी रहा होता है वहां पहुंचकर, रायपुर में पहुंच करके उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला ये था कि उसकी गिरफ्तारी तक तो ठीक था, बाकी लोगों को भी पुलिस को गिरफ्तार करना था। तो पुलिस ने उसको कहा कि भैया ऐसा है कि फोन मिला करके अपने दोस्तों को बुलाओ, बोलो कि हम आ रहे हैं फला फला ढाबे में और शाम को मिलते हैं। अब उनके दोस्तों को लगा कि नॉर्मल बात है, क्योंकि वो अक्सर मिला ही करते रहते होंगे। तो वो जो शिवा साहू है वो अपने फोन से उन सभी लोगों को संपर्क करता है जो कि उसके खास दोस्त होते हैं, जो कि इन सब चीजों में उसके साथ शामिल होते हैं। सभी लोगों को एक रेस्टोरेंट में बुलाया जाता है, वहां सादी वर्दी में पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तो इस तरह से 8 लोगों को, शिवा साहू सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि अब तक इसके अकाउंट से 6 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। 30 एकड़ से ऊपर की जमीन, जिनकी आज की मार्केट वैल्यू करीब करीब 2.5 करोड़ की है, वो भी इसके नाम पर नामजद है, ऐसा बताया गया। साथ में कई सारे मकान हैं, कुछ 30 लाख रुपए का एक मकान इसके नाम पे बताया गया। इसके अलावा जबलपुर, रायपुर में इसकी कुछ पॉश प्रॉपर्टीज हैं, और ये तमाम सारी गाड़ियों का जो काफिला जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी कुछ इसके नाम पर हैं, कुछ इसके दोस्तों के नाम पर हैं। बताया ये भी गया कि इसकी गर्लफ्रेंड के नाम पर भी एक BMW गाड़ी है, और कुछ प्रॉपर्टीज भी इसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर कर रखी हैं। तो इस तरीके से तमाम सारा पैसा अब तक रिकवर किया गया है, और पुलिस के द्वारा कहा गया है कि आगे की तफ्तीश जारी है। तो मतलब कुल मिलाकर के 14-15 करोड़ का अभी हाल में पुलिस ने बताया है कि लगभग 14-15 करोड़ का कुछ अता पता चला है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। लेकिन अभी एक्चुअल में ये क्या करता था, अचानक से इतनी दौलत कहां से आई, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में कहां ये पैसा लगाता था, क्या वाकई में क्रिप्टो से पैसे कमाए जाते थे, या फिर ये एक मनी सर्कुलेशन स्कीम थी। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि ये एक मनी सर्कुलेशन स्कीम थी। ये शुरुआत में लोगों से पैसा लेता था, उसके बाद जिनको वापस करने होते थे दूसरों से पैसा लेकर के उनको वो 30% वापस कर दिया करता था। इस तरह से एक साइकिल चला करके
लोगों को विश्वास में लेता था और ज्यादा लोगों को इसमें और ज्यादा पैसा लगा करके, ज्यादा मुनाफा दिखा करके उनको ठगने का काम कर रहा था। अब गांव वाले ऐसे में सपोर्ट में क्यों आते हैं? उसके दो कारण है। पहला तो वो गांव वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका पैसा लगा है, किसी ने फसल बेच के, किसी ने खेत बेच करके पैसा लगाया है, तो कोई नहीं चाहेगा कि भैया उसका जो मसीहा है वो गिरफ्तार हो। दूसरा क्या होता है कि चूंकि आपको अपनी एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार करनी होती है, तो आप गांव वालों के साथ बेईमानी कई बार नहीं करते। तो गांव वालों को हो सकता है कि वो ईमानदारी से पैसे रिटर्न कर रहा हो, लेकिन बाहर वालों के साथ वो ठगी कर रहा हो। जैसा कि जिसने इसमें एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस बंदे ने, वो बाहर का था, शायद वो रायपुर का था या कहीं का था, जिसने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा भी बाद में भी कुछ लोग और आने लग गए। 4 करोड़ रुपए तक के मामले जो हैं अब तक सामने निकल करके आए हैं। अब होता यही है कि हर कोई एफआईआर कराने जाता नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि अब तक 400 से अधिक लोगों के साथ ये ठगी कर चुका है, ठीक है। अब ये मामला कितना भी हो सकता है, क्योंकि देखो यार, एक और बात समझो, सारा पैसा ऑनलाइन तो ट्रांसफर नहीं किया होगा, सारा पैसा ऑनलाइन लिया भी नहीं होगा, क्योंकि इसके घर में भीड़ लगी रहती थी। तो जाने कितना पैसा होगा जो कि इसने कैश में लिया होगा, जाने कितना पैसा होगा जिसने जो कि इसने अपने गांव वालों में या किसी और अपने दोस्त रिश्तेदार के नाम पे खाते खुलवा करके उसमें लिया होगा। तो उन सब चीजों का जो आकलन है वो तभी किया जा सकता है जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, उससे पूछताछ हो। तो एग्जैक्टली ये कितने करोड़ का मामला है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। पुलिस का ये कहना है कि अब तक जो कुछ भी बरामद हुआ है, यानी कि वो सारे मकान, वो सारे प्लॉट्स, ये सारी गाड़ियां, साथ में इसके अकाउंट जो है वो सीज कर दिए गए हैं। तो ये कुर्की का आदेश जो है जारी होने वाला है, यानी कि ये सारी चीजें बिकेंगी और बिक करके सरकारी संपत्ति में चली जाएंगी। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई गलत काम करते हो तो ये गलत काम कुछ दिन तक ही चलता है। साल 2 साल के अंदर आपने जो भी अपनी लेविश लाइफस्टाइल, जो भी महंगे महंगे रेस्टोरेंट में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना, इस तरह की चीजें कर तो ली, लेकिन चूंकि रास्ता सही नहीं था तो उसका अंजाम इस तरह से ही होता है। लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं। अब चूंकि उन्होंने ऐसी लाइफस्टाइल जी ली होती है कि जेल से निकलने के बाद भी वो इसी तरह की किसी चीज में जाकर के इंडल्ज हो जाते हैं, क्योंकि गलत चीजों की कमी तो है नहीं। और छत्तीसगढ़ से तो सट्टेबाजी का मतलब बहुत पुराना रिकॉर्ड है। महादेव जो बेटिंग है, ऐप है, बड़ी ऐप है, जिसका कि राजनीतिकरण भी हुआ था बीच में, वो भी छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुक रखता है, आपको पता ही होगा। तो कुल जमा बात यह है कि अंत में प्रॉब्लम किसको होती है? प्रॉब्लम होती है पैसे लगाने वाले को, इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कभी पूरी तरह से बात निकल के आती ही नहीं है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया था, कभी पूरी तरह से रिकवरी होती नहीं है। तो जो विक्टिम्स हैं, एक्चुअल विक्टिम्स हैं, उनको पैसे मिल नहीं पाते, क्योंकि ना तो ये कोई पैसे को उगा रहा था, यानी कि कोई क्रिप्टो या कोई इस तरह से कोई इसका प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, ये सिर्फ मनी सर्कुलेशन का गेम चला रहा था। ऐसे में इसने तमाम लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए, और खर्च करने के बाद वो पैसा रिकवर होना पुलिस के द्वारा पॉसिबल नहीं होता। और अगर जब पैसा रिकवर नहीं हुआ है तो जिनके पैसे गए हैं उनको पैसे मिलने की उम्मीद ना के बराबर होती है। तो इन सब चीजों में एक ही सीख है। पहले तो इन लोगों को, इन जैसे लोगों को फॉलो मत करो। दूसरा, ऐसी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे लगाने से पहले 10 बार सोचो कि ये लीगल है, इलीगल है, तुमको ये पैसा कहां से ला करके देगा। बाद में ऐसे ही तमाम सारे लोग जो है वो नेतागिरी में भी आ जाते हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई नेता इसके ऊपर हाथ रख दे, अपने कमाए हुए अकूत दौलत जो है उससे कुछ पैसा किसी नेता के सर पे रख दे और वहां जाकर के वो टिकट प्राप्त कर ले, ऐसा हो सकता है। इस तरह का जो है काम होता आया है। तो भैया फिलहाल इस तरह का चैप्टर एंड हो चुका है। ऐसा ही एक बंदा और है विवेक गोल्डन के नाम से, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। उसने भी क्रिप्टो के नाम पर इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए लोगों के ठगे हैं। उम्मीद करता हूं पुलिस उस पर भी कुछ जल्द ही कार्रवाई करेगी। हाँ, लोगों को खड़े होकर के थाने तक जाने की जरूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों रिश्तेदारों को किसी संभावित स्कैम से बचाना हो तो इस तरह की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।